क्वेश्चन नंबर 34 fx equal to 4x minus half x square and x belongs to -2, 9/2। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें याद हो यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, तो क्लोज्ड इंटरवल के केस में ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम उच्चतम न्यूनतम जो मान है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ये बताया था मैंने, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एक तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट था, उसमें क्या था कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता था डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, और ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। जब इंटरवल का क्वेश्चन होगा तो वो वहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकलवाएगा तुमसे। ठीक है, याद है रोहित? तो इसमें क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो 4x का डेरिवेटिव बोलो, 4 माइनस हाफ इंटू 2x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये जो रूट आएगा, जो भी रूट्स आते हैं, यहाँ तो एक ही आया, इट कैन बी मोर देन वन ऑल्सो, जो भी रूट्स आएंगे वो चेक करने हैं कि इस इंटरवल में बिलोंग करता है या नहीं। अगर इस इंटरवल में कोई रूट बिलोंग नहीं करता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो 4 जो है इसको बिलोंग करता है, क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है, -2, 4.5। तो 4 इसको बिलोंग करता है। ये चेक करना स्टेप बहुत जरूरी है। अगर मान लो 4 नहीं बिलोंग करता होता तो हम 4 को रिजेक्ट कर देते। अंडरस्टूड? जब भी इंटरवल क्लोज्ड होगा, ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा, तो टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एक तो ये रूट तो हमेशा वही लेने हैं जो इंटरवल को बिलोंग करते हैं। ओपन है तो ओपन इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। तो टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा यू हैव टू फाइंड f4, यू हैव टू फाइंड f ऑफ -2। -2 कौन सा, ये जो इंटरवल है इसका ये -2 पर वैल्यू, और दूसरा f ऑफ 9/2 जो हमारे पास इंटरवल का क्लोज्ड इंटरवल की ये जो दे रखी है 9/2। तो इन तीन में से जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और जिस पर मिनिमम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। लीस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। इसमें डबल डेरिवेटिव में हमें जाने की जरूरत नहीं होती है। ये किया था पहले? हाँ, थोड़ा याद नहीं आया। याद नहीं है, मुझे लगता है तुम भूल गए हो। तो दिस इज 16 माइनस 4 स्क्वायर -8 हो गया मैं सेकंड डेरिवेटिव से कर रहा हूँ ना, सेकंड डेरिवेटिव से नहीं करना है इसमें, मैं अभी समझाती हूँ। f ऑफ -2 -8 माइनस हाफ इंटू 4, तो दिस इज -8 -2 -10, और f ऑफ 9/2, तो 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ इंटू 81/4, तो दिस इक्वल टू 18 माइनस 81/8। तो ये क्या कंप्यूट करो, मल्टीप्लाई करके क्या आती है वैल्यू 9/2 पर। कितनी आई? 63/8 आ रही है।
क्या वैल्यू आ रही है बेटा? Yes, ma'am. 63/8. हाँ, तो अब हाईएस्ट वैल्यू तो 8 हो गई, क्योंकि 64 पर 8 बनता है, ये 8 से कम है, तो दिस इज 8 इज हाईएस्ट एंड -2 इज -10 इज मिनिमम. सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तुम लिखोगे उच्चतम मान जो भी है वहां पर टर्म, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 at x equal to 4 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू is -10 at x equal to 9 वैल्यू. ठीक है, ये समझ में आ Yes, गया? ma'am. हाँ ये मैम, हम हो जाएंगे. हाँ, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सब में जब क्वेश्चन करोगे तो इसी ढंग से ही करने हैं. अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन होगा तो हमें वैसे करना है जैसे मैंने कराया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज मैम, करके. ठीक है, विद क्लोज इंटरवल था, ओपन इंटरवल में वैसे फर्स्ट और सेकंड से. अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है. लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, उच्चतम न्यूनतम वैल्यू, तो हमें ऐसे करना है जैसे अभी मैंने बताया, और क्लोज इंटरवल दे रखा हो. ठीक है, तो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू ये मैम, ओपन इंटरवल. हाँ, अगर ओपन इंटरवल दे रखा है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो हमें हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू बतानी होती है. क्वेश्चन में ये देखोगे पूछा क्या गया है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया. ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है. एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम जो है वो ज्यादातर क्लोज्ड इंटरवल वाले क्वेश्चंस में ही पूछते हैं. ठीक है, यस. तो ये इसको ऐसे याद कर लोगे, लेट एफ बी, मैं याद करवा देती हूँ तुम्हें दोबारा से, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. तो हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टू फाइंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड एफ डैश एक्स. सेकंड स्टेप put f dash x equal to 0 and obtain its roots. Let C1, C2, C3, so on
Cn be the critical points. क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इंटरवल के अंदर वाले पॉइंट्स लेने हैं बस, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। चाहे एक पॉइंट है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, फाइंड f ऑफ C1 f C2, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, और एंड पॉइंट्स पर ऑफ द इंटरवल एफ ए एफ बी। फिफ्थ स्टेप होगा हाईएस्ट वैल्यू obtained in step 4 is the absolute maximum value. And lowest value obtained is absolute minimum value. अगर ओपन इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालवाने की कोशिश करेगा तो उस केस में एंड पॉइंट्स वाला नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। वैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम जो है वो नॉर्मली क्लोज इंटरवल में ही देते हैं, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा जो है वो ओपन इंटरवल में होता है, ठीक है। अब जितने भी पार्ट्स हैं तुम्हारे सारे इसी बेसिस पर तुम करोगे। जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है उसका हिंदी में कुछ और टर्म दे रखी है ना तुम्हारे उसमें, है रोहित? यहाँ लिखा है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब वही एब्सोल्यूट होगा। हेलो, यस मैम। है ना? मैम लोकल का नहीं पता, लोकल के लिए क्या दे रखी है। तो तुम्हें हिंदी में तो पता होना चाहिए, तुम्हारे पेपर में तो हिंदी आएगा ना। ये एब्सोल्यूट का तो निरपेक्ष होगा, लेकिन हाँ, और जो बाकी क्वेश्चन है वो फर्स्ट और सेकंड से हो रखे हैं, बस ये तो है। वहां पे देखो ना, वहां पे कोई टर्म होगी मैक्सिमम मिनिमम, कौन सा मैक्सिमम मिनिमम? लोकल के लिए कुछ होगा, लोकल मैम के लिए। ओनली उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ही बोला। हम्म, ओनली उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान लिखला है, और क्वेश्चनों में जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से हो रहे हैं ना, उसमें अच्छा, ओनली तो वो तुम्हें उच्चिष्ट और निम्निष्ट। पहचानना है, ठीक है ना। यस मैम। वो तुम्हें पहचानना है क्वेश्चन में कि ज्यादातर क्लोज इंटरवल में ये एब्सोल्यूट वाला ही आता है, ठीक है। तो अब तो ये कर लोगे चारों पार्ट्स मेरे ख्याल से, हाँ मैम। है ना। ये साइन एक्स कॉस एक्स का तो हमने कल ही किया था, तो उसी टाइप से ही है। इंटरवल 0 से पाई है तो 0 से पाई में tan x इक्वल टू 1 आएगा ना, तो उसके रूट्स ले लोगे बस, ठीक है। और बोलो, एनी अदर डिफिकल्टी? कोई और मैम डिफिकल्टी है? एक मिनट। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन कर लिए? हाँ मैम। अच्छा, ठीक है, अब वो सारे हो गए। एनसीईआरटी भी कर ली और अपनी बुक भी कर ली, है ना। यस मैम। ठीक है, एग्जाम्पलर भी कर लेना एक बार, एनसीईआरटी और अपनी बुक हो जाए। पहले अपने स्कूल पुराने सालों के पेपर्स करने शुरू करो, जो हमें समझ आए कि तुम्हारे वहां पर पेपर में पूछते क्या है ना। अगर कहीं कुछ गैप होगा तो वो फिल करना पड़ेगा, यस मैम। ठीक है। मैम हाँ, कल मुझे इन्फिनिटी वाला पूछ रहा था ना आपसे, कौन सा? कुछ मतलब जैसे वन, जैसे एक क्वेश्चन है 1 - x अपॉन y इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
एक मिनट में लिखती हूँ। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू, नहीं मैम, ये मतलब एक कैलकुलेशन ही है। क्या 1 माइनस, एक्स अपॉन वाई हाँ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन में दे रखा है। नहीं मैम, कुछ क्वेश्चन था तो उसी कैलकुलेशन के बीच का टॉपिक है, तो उसमें फिर इसको हल करके y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है ऐसे हाँ मैम, क्वेश्चन इक्वल नहीं है टू, मैम, नहीं चलो हाँ जो भी है क्वेश्चन का पार्ट है, समझ गई। तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू बना रखा है वहां पे, इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ मैम, और y इज इक्वल टू 0। हाँ तो y इक्वल टू को तो जीरो होना ही पड़ेगा। जब ये y मैम जीरो कैसे, होगा तो और ये अपन इन्फिनिटी, नॉर्मली ऐसे इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, पता नहीं बुक ने लिख दिया होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं। तो दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन y इक्वल टू, व्हेन y टेंड्स टू जीरो। y इक्वल टू जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है ये, तो ठीक है, तो इसका आंसर y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, और क्या वो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन तो नहीं है ये? ये मैम हाँ टेंजेंट नॉर्मल में होगा ना कुछ ऐसा। हाँ और क्या लिखा हुआ बस मैम ये वो स्लोप निकाला था इससे। हाँ तो वो दे रखा होगा ना कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ऐसे कुछ होगा ना। हाँ मैम, हाँ टेंजेंट परपेंडिकुलर दिया था। परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स ही आया होगा। ये मैम इन्फिनिटी। dy बाई डी एक्स आया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। हाँ तो फिर ये और तुम्हें दे टेंजेंट, रखा है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यस मैम, तो ये टेन क्वेश्चन इन्फिनिटी में है। दे रखा होगा। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा ऐसे लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। तो जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर कुछ ये भी दे रखा होना चाहिए क्वेश्चन में, x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे तो ये 0 बाय 0 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन क्या है मुझे बताओ। मैम एक्स इज इक्वल टू 1 भी नहीं दे रखा। x 1, नॉट इक्वल टू 1। हाँ मैम, ये नहीं दिया हुआ। अच्छा क्वेश्चन क्या है। मैम एक स्लोप स्लोप दे रखा है, नहीं वो अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 वक्र दे रखा है, एक्स मतलब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x। माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स ये आया यस मैम, 2x प्लस 2y माइनस 2। अपन को पॉइंट निकालना है मैम। समझ गई मैं। 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आया ना। तो यस ये मैम, यहाँ पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन हाँ मैम, है ना, यही क्वेश्चन बनेगा ना। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कब होगी, जब y इक्वल टू 0 होगा और x नॉट इक्वल टू 1 भी कंडीशन बनेगी इसमें। ठीक है, यस मैम, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे तो फिर ये 0 बाय 0 बन जाएगा। एनीवेज, तो y इक्वल टू 0 आ गया तुम्हारे पास। तो ये y इक्वल टू 0 जो है कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो ऊपर, तो वहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 3, 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इसमें हाँ मैंने मैम, पुट कर दिया फ्रॉम 1। यस तो ये यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लो, तुम्हें सम -2 चाहिए और प्रोडक्ट -3। ये आ गया -2 और -3। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है,
x+1 मैम x इक्वल टू 3 और -1 है। ये बन रहे हैं ना वेक्टर x²। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1, 3, यस मैम। है ना। अगर ये यहाँ पर x इक्वल टू 1 आता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। समझ में आ रही है? x इक्वल टू 1 पर ये 0 बन जाएगा और y वैसे भी 0 है, तो ये फिर 0/0 बन जाएगा। तो स्लोप जो है टेंजेंट का 0/0 नहीं होता, वही टेंड्स टू इंफिनिटी वाला केस बनता है ना। तो अगर मेरे पास ये यहाँ पर पुट करके, जैसे यहाँ तो -1 और 3 आया, पर -1 3 ना होके मान लो 1 3 आ जाता, तो मैं फिर 1 को रिजेक्ट कर देती, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस से ही आती है। पर आंसर जब लिखोगे तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें चाहिए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x-1। जब भी पॉइंट्स पूछे जाए तो x और y दोनों की वैल्यू लिखनी होती है। तो x-1 तो y की वैल्यू क्या हुई? y क्या है? जब x-1 है तो y की वैल्यू क्या है वहां पर कर्व में? यहाँ देखो y क्या लिया हमने? मैम 0 0। तो -1, 0 और 0 3, 0। ठीक है ना, ये y एक्सिस के पॉइंट्स हैं जहां पर यस कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस जा रही है। -1, 0 और 3, 0। तो सॉरी, y एक्सिस नहीं, x एक्सिस के पॉइंट्स, -1, 0 और 3, 0, है ना। मैम। तो ये यहाँ ऐसे दो पॉइंट्स बन रहे हैं x एक्सिस के। ठीक है। यस मैम। हाँ। और कोई डाउट? मैम हाँ कंटिन्यूटी में अपन जब जैसे LHL निकालते हैं, हाँ जैसे अपन को मान लो 8 x इक्वल टू 0 पे निकालनी है, हम्म तो F0 LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो हाँ। F0 0 - 0, और मतलब मेरी बुक में 2 तरीके दे रखे हैं, आपने मतलब डिस्कस भी किया था उस दिन। जब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता है तो एक तो F0 तो निकालोगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। यस मैम। एट 0 कह रहे हो या एट एनी पॉइंट ए कह रहे हो? मैम हाँ, एनी पॉइंट कोई भी। कोई भी पॉइंट ना। तो एक तो एफ ए निकालोगे, यस मैम। एक तुम निकालोगे लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस। तो तुम्हारी बुक में शायद ये ए माइनस ना लिख के H मैम, वहां पर H टेंस 0, एक्स टेंड्स टू 0 नहीं आएगा, ए H माइनस टेंस 0। टू। तुम्हारी बुक में शायद ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस 0। जैसे हम खाली ए माइनस लिख देते हैं, वहां शायद ए माइनस 0 था। नहीं हम एक H का भी तो करते हैं, वो वाला H वाला वो तो यहाँ तीनों पे केस है। आएगा ना, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच टेंड्स टू 0। ये यस मैम, और एक मतलब बुक में ऐसे भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना लिमिट H टेंस टू 0, हाँ तो जैसे आपने लिखा है लिमिट FX अपॉन X टेंस टू A माइनस, हाँ इसकी जगह दे रखा है F A माइनस 0, हाँ, ये ना, ये जो मैंने नीचे लिखा है। लेकिन ये पूरा इंटर ब्रैकेट में है मैम। क्या पूरा ब्रैकेट में है? मतलब ये जैसे लिमिट लिखी है ना, लिमिट FX, हाँ, ये नहीं है मतलब। क्या लिखा हुआ है? लिमिट एफ ऑफ ए माइनस 0। एक मिनट।
अपनी बुक से देख के बताओ क्या लिखा हुआ। मैम इससे पहले एक और स्टेप है। हाँ वही तो, वो एक्स्ट्रा स्टेप लिखा हुआ है। हाँ बोलो। वही जो मैंने बोला F0 - 0, जैसे A पे निकाल रहे हैं तो A-0। एफ ऑफ ए माइनस जीरो। हाँ यस मैम। बस खाली इतना, नीचे कुछ नहीं, नहीं मैम, नीचे कुछ नहीं। लिमिट भी नहीं, बस इतना, लिमिट भी नहीं है मैम। हाँ मैम, है ना। लिमिट भी नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है ना उन्होंने, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा, इक्वल टू, यस मैम, ये लिमिट एफ फिर एक्स लिमिट एक्स एफ एक्स टेंस एक्सटेंड्स टू ए A-0। माइनस जीरो, है ना। यस मैम। और फिर उन्होंने एक और स्टेप लिखा है, तो बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं ना इससे। फिर लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच टेंड्स टू जीरो, है ना। फिर ऐसे मैम कुछ। लिखा, हाँ मैम। ऐसे लिखा हुआ था ना शायद, मुझे ऐसे याद आ रहा है। यस मैम। तो ये जो पहला वाला स्टेप है वो नहीं भी लिखोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ये बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब ये है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये नोटेशन आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है। बाकी लिखने के लिए तुम सीधा यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा। तुम्हारी बुक में शायद दोनों मेथड दे रखे, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है ना। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन में मतलब जैसे ये आपने यहाँ तक लिखा लिमिट F-A - H की जगह है ना, लिमिट हाँ x टेंस टू 0 - और जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, जो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ है, वो वैल्यू लिख दी पहले। अब बताओ लिमिट, ये F(x) पता नहीं, मैं देख रही हूँ पीडीएफ, तुमने मुझे भेजा तो था एक बार ही बहुत पहले। हाँ मैम। कब की बात है पता नहीं, याद नहीं मुझे, भेजेगा थोड़ी मुझे। हाँ लिमिट, हाँ बताओ लिमिट। तुम बोलते लिमिट जाओ लिखते हो। ये जो आपने लिखा है ना, F(x) टेंस टू 0 - एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, फिर इज इक्वल टू F(x) नहीं, लिमिट, सॉरी, लिमिट, लिमिट एफ एक्स, फिर x टेंस टू 0 - इस पे भी 0 - जीरो माइनस मतलब दोबारा से, यस मैम, यहाँ पे x की का कोई वैल्यू है मतलब। ऐसे जीरो माइनस एच। नो मैम, ओनली 0 हाँ - तो वो तो सेम ही स्टेप हो गया, एक्स की जगह क्या है फिर। फिर नीचे मैम 0 - h लिखा है। नहीं तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 1 - 2x। एफ एक्स वन माइनस टू एक्स है, यस मैम। वन माइनस टू एक्स, हाँ। अब एक और स्टेप लिखा, फिर लिखा इसने एक्स लिमिट टेंड्स टू h टेंस। जीरो माइनस एच, ऐसे लिखा यस हुआ मैम। है। यस मैम। और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस टू एक्स की जगह जीरो माइनस एच, ऐसे ना। हाँ मैम, तो मैम ये सही है मेथड ये वाला। सही है बेटा, तुम्हारी बुक जो नोटेशन फॉलो कर रही है, ये अलग अलग नोटेशंस हैं, अगर वो ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। पर ये भी तुम्हारी बुक में ये नोटेशन भी दे रखी है, जो मैंने तुम्हें कराई थी ये भी दे रखी है, तो तुम ऐसे भी यस चल मैम। सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, जिससे तुम्हें आसान लगे उससे कर। तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम बैठ जाना चाहिए, और ये याद मैम मैं रखना है। अभी कंफ्यूज हो रहा था इसमें। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो अलग अलग नोटेशंस है ना, तुम्हारी बुक ने ही दो नोटेशंस दे रखी है, दो तरह के नोटेशन से सॉल्व किए हुए हैं, तो इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। पर तुम अपने दिमाग में एक सिस्टम बिठा लो, कोई एक सिस्टम यस बिठा मैम। लो, तुम्हें वहां पे उसी से लिखना है जो तुम्हारे माइंड में बैठता है। मैंने तुम्हें इससे कराया था, ये लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए माइनस, फिर यस ये। मैम। और इससे पहले ये वाला जो स्टेप है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, ये जिसको मैंने सर्कल किया।
लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक। यस मैम। ए माइनस लिखो या ए माइनस 0 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, वो यस अंडरस्टूड हो मैम। जाता है। और अगर ये आसान लगता है तो ऐसे लिखो, जिससे तुम्हें पर एक चीज माइंड में बिठा लो कि तुम्हें कैसे लिखना है पेपर में, वरना फिर कुछ का कुछ लिखते रहोगे, सब कुछ मिक्स होता रहेगा। एक टाइप का सिस्टम बिठा लो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, और बस अब डिफरेंशिएबिलिटी रह गया ना तुम्हारा। हाँ मैम। और कुछ पूछना? नो मैम। ठीक, ओके देन, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय मैम। बाय बच्चे।